हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। तो आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभ्यास प्रश्न 6.1। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बहुपद 25x² - 1 प्लस में 1 - 5x का होल स्क्वायर का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या निकालना? केवल आपको एक गुणनखंड इसका बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, आपको भी अच्छी तरीके से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है। 25x² माइनस में 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया है 1 - 5x का होल स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं। पहले तो इसको इस तरह लिखा रहने दीजिए 25x² माइनस में 1 और इधर देखिए प्लस में ये क्या लिख सकते हैं। देखिए 1 - b a माइनस बी का क्या ही लिखा है होल स्क्वायर लिखा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है a² प्लस में b² माइनस में 2ab। तो बस इसी फार्मूला यूज करना है आपको। क्या हो जाएगा 25x² माइनस में 1, इसको आपको नहीं लिखना है। ठीक है, प्लस लगा दीजिए। ये क्या लिखा हुआ a², तो इसको बना दीजिए a²। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस में b² यानी कि 5x का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में 2ab। 2a क्या है 1 और b कितना है आपका 5x है। अब देखिए आगे 25x² माइनस में 1 प्लस में क्या हो जाएगा आपका 1। देखिए प्लस लगा दीजिए फिर से ये वाला और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 और x का करेंगे कितना हो जाएगा x² हो जाएगा माइनस में 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। देखिए 2 1 कम 2 होगा कि नहीं और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 10x। अब देखिएगा ये 25x² है, ये भी 25x² है, कितना हो जाएगा आपका 50x² होगा कि नहीं होगा। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, आपस में कट जाएगा। क्या बचा आपका केवल माइनस का 10x, तो यहाँ लिख दीजिए 10x बचा। अब देखिए क्या बताना है आपको, एक गुणनखंड बताना। तो पहले आप इसमें से इसको कॉमन ले लीजिए, 10x कॉमन मिल जाएगा इन दोनों में से। तो देखिएगा कितना बचेगा आपके यहाँ से। देखिए 10x इसमें से ले लिया, क्या बचा आपका केवल 5x बचा। इसके इसमें मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा। और माइनस का जैसे इसमें से आपने कॉमन लिया 10x तो पूरा ही ले लिया, तो क्या बचा केवल आपका 1 बचा। अब देखिए इधर रख दीजिए इसके इक्वल टू में 0। अब आपको क्या बताना है, इसके गुणनखंड बताना है। यदि आप x इसका इक्वल टू में 0 रख दें तो यही क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यदि आप x इक्वल टू में यदि क्या रख देंगे 0 तभी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। कैसे आ जाएगी? देखिए आपने क्या लिखा है, इसका गुणनखंड लिया है। क्या लिया है इसका, क्या निकाला है आपने, इसका गुणनखंड निकाला है। x क्या इसका गुणनखंड रख लेते हैं, गुणनखंड। x क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड। कैसे हो जाएगा अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए जैसे आप x इसमें रख देंगे पूरी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यदि 0 हो जाती है तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए 10 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू क्या लिया है आपने 0। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए आप इंटू में 0 और 5 इंटू में क्या हो जाएगा 0 माइनस में 1। देखिए जब भी आप 10 के गुणा 0 से कराएंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, x इक्वल टू में 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से x करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको निकाल लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका बहुपद दिया गया है x³ - 6x² + 11x माइनस में 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले आप बहुपद लिख लीजिए x³ माइनस में 6x² प्लस में 11x माइनस में 6, इधर क्या रख लेते हैं 0। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है x, क्या बताना है इसके गुणनखंड बताने हैं। तो देखिए x की पावर कितनी लगी है बताइए, 3 लगी है ना। तो हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1 2 3 तक मान लेते हैं और इनको रख के चेक कर लेंगे इसके गुणनखंड है कि नहीं। अब देखिए पहले आपको क्या मानना है x इक्वल टू में 1। जैसे आप x इक्वल टू में 1 मानेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं x - 1 इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। 1 को अंदर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचा आपका 0। तो रख लीजिए, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए x³ - 6x² प्लस में 11x माइनस में 6। x इक्वल टू क्या माना है हमने 1 माना है, तो यहाँ रख दीजिए 1। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ 1 रख दीजिए। तो 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस में 6 इंटू में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 11 इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस में 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 0 आना चाहिए तभी इसका गुणनखंड ये मान्य होगा। यदि ये भी वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाए तभी इसका गुणनखंड हो जाएगा। देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 रहेगा माइनस 6, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 1 रहेगा, प्लस में 11 1 से गुणा करेंगे कितना रहेगा 11 माइनस में 6 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब देखिए 1 माइनस में 6 1 जा 6 प्लस में 11 माइनस में 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए प्लस प्लस वाले प्लस कर लीजिए, माइनस माइनस वाले प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 12 माइनस में 6 कितना हो जाएगा 12। बताइए 0 के बराबर होगा कि नहीं 12 माइनस 12। तो इसका क्या हो जाएगा x - 1 इसका एक गुणनखंड ये हो जाएगा। यहाँ से आपने इसका एक गुणनखंड पता कर लिया है। अब दूसरा रख के चेक कर लीजिए x इक्वल टू में क्या रख दीजिए इस बार 2।
देखिए ये लिखी हुई आपकी इक्वेशन, इसी में रखना है। क्या हो जाएगा यहाँ से 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 6 इंटू में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 11 इंटू में क्या हो जाएगा 2, माइनस में 6 क्या आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आएगा कि नहीं आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, माइनस में 6 गुणे में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4, प्लस में 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, माइनस में 6 बराबर कितना हो जाएगा 0, 8 माइनस 6 चौक कितना हो जाएगा 24, प्लस में 22 माइनस में 6 बराबर 30, सॉरी 0। अब देखिएगा आप प्लस 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 कर लीजिए, और जो माइनस माइनस के उनको साथ प्लस कर लीजिए। देखिए 22 8 कितना हो जाएगा 30, और 24 6 कितना हो जाएगा माइनस का 30, बराबर बताइए 0 के आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 2 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को अंदर ले जाएंगे कितने में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0। तो देखिए 2 गुणनखंड इसके पता हो गए हैं। अब देखिए तीसरा पता करने के लिए x इक्वल टू मान लीजिए 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू में 0 रख दीजिए। जहाँ जहाँ आपको इस बार देखिए हमने 2 रखा, तो वहाँ क्या रखना आपको 3 रख देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, पहले इक्वेशन नोट कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6 इक्वल टू में 0, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने इस इक्वेशन भी लिख लिया है। अब देखिए जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या रखना है आपको 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस में 6 गुणे में 3 का स्क्वायर प्लस में 11 इंटू में 2 माइनस में 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 3 का क्यूब करें कितना आ जाएगा 27, माइनस में 6 गुणे में देखिए 3 का स्क्वायर वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 3 3 को 9 आ जाएगा, प्लस में 11 दूना कितना हो जाएगा 22, और माइनस में 6 बराबर किसको 0 के। अब देखिए 27 माइनस 6 नहीं कितना हो जाएगा 54, 6 9 54, प्लस में 22 माइनस में 6 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब देखिए 27 और किसको किसको जोड़ लेंगे, देखिए प्लस प्लस वालों को जोड़ लेना है आपको, ठीक है। देखिए यहीं आपको कुछ गलती दिख रही है क्या, बिल्कुल दिख रही होगी। देखिए हमने क्या रखा 2 रख दिया था, क्या रखना है हमको यहाँ 3 रखना है। जहाँ जहाँ आपको देखिए x दिख रहा था वहाँ क्या रखना 3, यहाँ आपको कितना आएगा 33 आएगा, कितना आएगा यहाँ से 33, यहाँ भी कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 27 और 33 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से बताइएगा 60, और 54 और माइनस का 6 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 60 बराबर कितने हो जाएगा 0, 60 माइनस 60 किसके हो जाएगा 0 के। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या निकल के आएंगे बताइएगा, गुणनखंड क्या निकल के आएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस में 3, यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। क्या दिया गया है, x प्लस 1 बहुपद दिया गया, एफ एक्स बराबर क्या दिया गया, देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस में kx, ठीक है। तो क्या बताना आपको, k का मान बताना है, k की वैल्यू बताना है। k की वैल्यू कैसे बताएंगे, देखिए यदि आप x और देखिए k की वैल्यू तो आपको बताना है, तो कम से कम a की वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे x से, तो x प्लस 1 बराबर क्या रख दीजिए 0, तो x के बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1, 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बस रख दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में kx बराबर किसके हो जाएगा 0 के, रख दिया आपने। x की जगह हम क्या लिखेंगे -1, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस में k इंटू में क्या हो जाएगा -1 किसके बराबर 0 के। अब देखिए 2 का एक पहले 2 लिखा रहने दीजिए, और 1 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। देखिए -1 की जब पावर हमारी सम होती है, सम पावर होती है, यानी कि 2 4 6 8 10 हो तो ये प्लस में बन जाता है। यदि माइनस विषम पावर जैसे 1 3 7 9, तो अब इसकी माइनस की रहेगा, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा के हो जाएगा, जैसे आप के का -1 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 1 के हो जाएगा बराबर का 0। अब देखिए 2 1 कम 2 माइनस के इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो के की वैल्यू बताइए कितने निकल के आएगी, के की आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है 2 माइनस के, तो के को इधर भेज दीजिए 0 के, तो के इक्वल टू कितना निकल के आएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ऐसे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के होगा कि नहीं, के को उधर भेज दिया हमने 0 के, तो माइनस था प्लस में बन जाएगा। इस तरह आपको इसकी वैल्यू निकाल लेना है के की, तो के की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉरी 3 तो हो गया आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, यदि दिया गया x माइनस 2 बहुपद दिया गया है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का गुणनखंड
है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए के का मान किस प्रकार निकालेंगे, सिंपली जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया उसको इस तरह इसको भी कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं। x माइनस 2 इक्वल टू में रख लीजिए हमने 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितने निकल के आएगी 2, कितनी निकल के आएगी, उधर जाएगा 2 तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए बहुपद नोट कर लीजिए, यानी पॉलिनोमियल क्या दिया गया है आपका 4x³ प्लस में 3x² माइनस में 4x प्लस में k। क्या बताना आपको, के का मान नहीं निकालना, यानी कि इसका मान आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं, जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ क्या रखना है आपको 2, तो 4 इंटू में क्या हो जाएगा 2 का क्यूब होगा कि नहीं होगा, प्लस में 3 इंटू में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस में k हो रहेगा। अब देखिएगा आगे 4 इंटू में 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, क्यूब करेंगे देखिए कितना बताइए आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस लगा दीजिए 3 लिख दीजिए। उसी प्रकार गुणे में 2 का वर्ग यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बताइएगा 4, माइनस में 4 दूनी 8 प्लस में k। अब देखिए 8 इसका इसमें गुणा करा लीजिए कितना आ जाएगा 8 चौक 32 प्लस में 4 3 12 माइनस में 8 प्लस में k। अब देखिए ये दोनों प्लस के हैं तो इनको जोड़ लीजिए, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और कितना हो जाएगा 4 माइनस में 8 प्लस में k बराबर किसके हो जाएगा 0 के। देखिए सभी किसी बराबर हो जाएंगे 0 के। अब देखिए 44 से 8 घटा लीजिए कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा, प्लस का के रहेगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए के को उधर भेज दिया तो 36 को उधर भेज दी, तो हम 36 को उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का इधर आ जाएगा 36, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 36। इस प्रकार आपको के की वैल्यू निकाल लेना है। या क्या था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको इस बार क्या निकालना है, ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए, यदि आपको दिया गया है क्या दिया गया है x+1 बहुपद किसका है ये 2x³ ax² माइनस में 2a माइनस 3x प्लस 2 का एक गुणनखंड है, यानी कि ये इसका गुणनखंड है। तो देखिए जब इसका ये गुणनखंड है x+1 इक्वल टू क्या रख दीजिए इसके 0, तो क्या आना चाहिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताइए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -1। इसका मतलब क्या है, यदि आप -1 इसमें रख दें तो पूरी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0 होनी चाहिए, कि 0 के बराबर होगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं करके, पहले लिख लेते हैं क्या दिया गया है 2x³ माइनस में ax² माइनस में 2a माइनस में 3 इंटू में x प्लस 2 किसके बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि x+1 इसका क्या है गुणनखंड है। अब देखिए जहाँ को x दिख रहा है क्या रखना है, इस बार हमको माइनस का 1 रखना है, तो चलिए इसमें रख दीजिए 2 इंटू में क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस के a इंटू में क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2a माइनस में 3 और यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे -1 प्लस में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक एक स्टेप अच्छे तरीके से करिएगा तो आपका आंसर जरूर से करेक्ट आएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 2, देखिए हमने क्या कहा था जब माइनस की पावर क्या हो विषम हो तो माइनस का 1 ही रहेगा, और माइनस a लगा दीजिए इंटू में देखिए इस बार माइनस की पावर किसमें सम है तो ये प्लस का बन जाएगा, माइनस लगा दीजिए 2a माइनस का 3 -1 प्लस में 2। अब देखिएगा आगे 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, अभी किसका आएगा माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का a आएगा। अब देखिए आगे माइनस अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ प्लस का 3। अभी देखिए आपको ये -1 बचा ना अभी मल्टीप्लाई कराने के लिए, तो माइनस अभी 1 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, प्लस का 2 रहने दीजिए, इसके बराबर क्या हो जाएगा 0, इसके बराबर भी क्या हो जाएगा 0 -2 माइनस a, ठीक है। अभी देखिए हमने माइनस का तो इसमें मल्टीप्लाई करा ही दिया है तो रहने दीजिए, अभी मत कराइए, इसका भी रहने दीजिए, पहले हम इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, माइनस रहने दीजिए, -1 का अंदर मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2a आ जाएगा, और -1 का इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए प्लस का ये 2 रहेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो -2 माइनस a, अब अंदर इस ये माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए इसके, देखिए हमने यहाँ नहीं कराया था इसको उसी प्रकार लिख दिया है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये प्लस बन जाएगा 2a रहेगा, और देखिए माइनस माइनस ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस में 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के। अब देखिए जो माइनस माइनस उनको प्लस कर लीजिए, ये भी माइनस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस का 5 प्लस का 2। अब देखिए माइनस का a है, ये प्लस का 2 है, क्या हो जाएगा आपका प्लस का a आ जाएगा, 2 से 1 घट जाएगा, आपको a बचेगा कि नहीं बचेगा इक्वल टू में रख दीजिए 0।
अब देखिए 5 से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3 प्लस में ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ए इक्वल टू बताइए कितना निकल गया, 3 को उधर भेज दीजिए, किसमें हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना निकलेगा ए इक्वल टू में 3। इस प्रकार आपको इसको भी कर लेना है। ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इस बार क्या निकालना है आपको, के का मान ज्ञात कीजिए। अगर के का मान निकालना है, x माइनस 3 क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो पहले इसको भी नोट कर लेते हैं। जिस प्रकार अभी तक सारे क्वेश्चन आप करते चले आ रहे हैं, x माइनस 3 इक्वल टू में रख दीजिए 0। तो x का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से 3 निकल के आएगा कि नहीं। देखिए 3 उधर जाएगा, इसकी इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए बहुपद नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स माइनस में 2 इक्वल टू में रख दीजिए इसके 0। ये 0 के इक्वल टू में होना चाहिए। अब आपको जहाँ जहाँ के एक्स दिख रहा है वहाँ क्या रखना है, आपको 3 रखना है। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 3 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में के इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 के स्क्वायर माइनस में 3 के माइनस में 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा 0। अब देखिए आपकी ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अब आपको देखिए क्या लाना है, आपको 9 का पहले 2 में गुणा कराना है। तो कितना आ जाएगा, 9 दुनाई 18 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। और 18 के ऐसे फैक्टर बनाना है, यानी गुणनखंड बनाना है कि प्लस माइनस करना, फिर कितना आ जाए 3 आना चाहिए। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, 9 के स्क्वायर माइनस में 6 18 भी होता है ना, तो क्या रख देंगे 6 के प्लस में 3 के माइनस में 2। बताइए कुछ फर्क पड़ा क्या इसमें इक्वेशन में। देखिए जैसे आप 6 से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा कि नहीं। देखिए हमने माइनस की संख्या बड़ी लिया है। अब आगे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा आपको। देखिए इसमें भी 3 मिल जाएगा, इसमें भी 3 मिल जाएगा। हम 3 के कॉमन ले लेंगे। क्या बचा आपका, केवल यहाँ आपका बचा 3 के। देखिए 3 से 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 9, और के का कैसे कराएंगे के स्क्वायर, माइनस में देखिए इसमें से लिया आपने कॉमन, इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, इसका अलग कॉमन लेना है, इसका रख दीजिए 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बचेगा आपका, केवल 2 बचेगा कि नहीं बचेगा 2। अब देखिए इसमें क्या बचेगा, केवल आपका +1 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा आपका 3 के माइनस में 2। बताइए कुछ फ़र्क पड़ा क्या, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन में आपका सेम उसी प्रकार लिखा हुआ है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है, तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 के माइनस 2 एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 के प्लस में 1 एक ब्रैकेट में। किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है इसमें सब के की वैल्यू निकालना। पहले इसको इसी प्रकार नोट कर रहने दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 के माइनस 2 और के 3 के प्लस में 1, इधर क्या लिखा हुआ है 0। अब देखिए पहले एक बार इसके इक्वल टू में रख लीजिए 0, फिर एक बार इसके इक्वल टू में रख लीजिएगा 0। कैसे रख दीजिए, देखिए जब इसको आप इधर 0 के नीचे भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिए 3 के माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और देखिए जब आप इसको नीचे भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3 के प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार दोनों को एक बार आप 0 के इक्वल टू बराबर रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 के क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2। तो के की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2/3। ये पहली वैल्यू हो जाएगी। दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे के की, 3 के 1 को इधर भेजेंगे, किसमें हो जाएगा माइनस में 1। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, -1/3। दो वैल्यू इस बार आपके आ जाएंगे। देखिए 2/3 और माइनस का 1/3। तो इस तरह इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 7। ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एक दूसरे के देखिए लगभग सेम है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में x-1 दिया गया है। क्या दिया गया है, x-1 बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया है, x⁴ 3x³ प्लस bx और प्लस का 8x-4 का गुणनखंड है। तो b का मान बताना है। देखिए जिस प्रकार हमारा एक पहले बहुपद पता चल जाता है गुणनखंड, तो उसके इक्वल टू में रख लेते हैं 0। x-1 क्या हो जाएगा 0 के। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से प्लस का 1। अब देखिए बहुपद क्या दिया गया है आपको, x⁴ माइनस में 3x⁴ प्लस में bx² प्लस में 8x माइनस में 4। ये आपका बहुपद है। इसके इक्वल टू में रख दीजिए आप 0। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ क्या रखना है आपको, इस बार 1 रखना है। तो b का मान आसानी से पता चल जाएगा। देखिए 1 का हो जाएगा पावर 4 माइनस में 3, 1 की कितनी पावर हो जाएगी 3, प्लस में b 1 की पावर कितनी हो जाएगी 2, प्लस में 8 इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस में 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के। अब देखिए 1 की पावर क्या है, सम विषम है, तो देखिए क्या है 1 की पावर कुछ भी हो इस बार तो 1 ही रहेगा। 1 आ जाएगा माइनस में 3 इंटू में क्या हो जाएगा 1, प्लस में b इंटू में क्या हो जाएगा 1, प्लस में 8 1 जा 8 रहेगा माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के। देखिए 1 माइनस में 3 प्लस b 1 जा
b1 ही रहेगा और प्लस में 8 माइनस में 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के। देखिए जो प्लस वाले उनको प्लस के साथ प्लस कर लीजिए, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 और 3 और 4 कितना हो जाएगा माइनस का 7 प्लस में b इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब देखिए 7 में 9 में 7 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 2 प्लस में b इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के। तो b का मान कितना निकल जाएगा यहाँ से माइनस का 2, 2 को इधर भेज दीजिए 0 के, माइनस का हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको अभी आंसर निकाल सकते हैं आप। इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि x-3 और x+4 बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। देखिए सिंपली जिस तरह अभी आप सारे क्वेश्चन कर रहे हैं उस तरह इसको भी कर लीजिए। हम क्या रख लेते हैं, एक तरफ रख लेते हैं x-3 इक्वल टू में 0 और दूसरी तरफ ये रख लेते हैं x+4, क्योंकि हमारे दोनों क्वेश्चन ही साथ साथ प्रूफ हो जाएंगे। बीच में एक लाइन खींच लीजिए। देखिए यहाँ x का मान कितना निकल गया, यहाँ से 3 निकल जाएगा और x का मान यहाँ से कितना निकल गया बताइएगा -4, क्योंकि 4 उधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा। इक्वेशन नोट कर लीजिए, x² प्लस में x माइनस में 12, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। और इधर भी इसको इक्वेशन नोट कर लेते हैं, x² प्लस में x माइनस में 12। इसमें आपको डिवाइड करके नहीं देखना है, सिंपली इसी तरह आपको देख लेना है। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ इस बार 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस में, यदि ये इक्वल टू में 0 हो तभी इसका गुणनखंड होगा, ठीक है, ये बात आप मत भूलिएगा। यदि 0 आ जाए इसकी पूरी वैल्यू तभी इसका गुणनखंड होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस में हो जाएगा 12 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। यहाँ देखिए क्या रखेंगे, माइनस का 4 रखेंगे का होल स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 4 और x एग्जाम में क्या रख दिया -4 माइनस का 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के। अब देखिए 3 का वर्ग एक क्यूब करेंगे कितना जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिको 27। देखिए x की जगह में क्या लिखे हैं आपने 3, प्लस में 3 लिख दीजिए, माइनस में 12 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कहीं यहाँ गलती हो रही क्या, बिल्कुल हो रही है। हमने स्क्वायर लिखा था, हमने स्क्वायर करके जगह में क्या लिख दिया क्यूब लिख दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 त्रिको 9 प्लस में 3, ये माइनस का 12 लिखा रहने दीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस का 4 है, जब इसका वर्ग करेंगे कितना जाएगा प्लस का 16 आएगा। देखिए माइनस की जब भी हम बताए थे ना पावर किसमें हो, सम हो तो प्लस में बन जाता है। और ये माइनस का 4 लिखा हुआ है, माइनस का 12 लिखा हुआ है, इसके इक्वल टू में रख दीजिए 0। अब देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 16 बराबर में किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है आपका x-4, ये इसकी वैल्यू गुणनखंड हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी चेक कर लीजिए, 9 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस में 12 इक्वल टू के 0, बताइए 0 आ जाएगा ना, तो x-3 इसका भी गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके जांचिए। देखिए गुणनखंड प्रमेय क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। अभी तक आप सीख चुके हैं वो प्रमेय, पर अभी आपको पता नहीं होगा गुणनखंड प्रमेय क्या है। कि g(x) बहुपद किसका है, f(x) का है। क्या है ये g(x) का है, इसका बहुपद है। जैसे अभी देखिए x-1 क्या था, इसका बहुपद था, उसी प्रकार क्या है x-7 इसका बहुपद है। देखिए जिस तरह अभी आपने सारे क्वेश्चन किए हैं बस उसी प्रकार इसको भी करना है, वही इसकी गुणनखंड प्रमेय भी है, ठीक है। तो देखिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, g(x) इसका मतलब क्या है, जो f(x) लिखा हुआ है g(x) में उसका भाग देना है, ठीक है। जो आपका f(x) दिया गया है, f(x) में किसका भाग देना है g(x) का भाग देना है। तो किस प्रकार देना है, देखिए जो आपका ये पॉलिनोमियल दिया गया, मान लीजिए कुछ पॉलिनोमियल दिया गया है यानी बहुपद दिया गया है और x-7 से इसमें डिवाइड करना है। तो हम क्या निकाल देते हैं, सीधे सीधे x की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसमें आपको x की वैल्यू रख देना है। समझ बात आएगी नहीं, अभी नहीं समझ में आई होगी, अब समझ में आ जाएगी। देखिएगा किस प्रकार करना है। क्या लिखा हुआ f(x) बराबर क्या लिखा हुआ है x³ माइनस में 6x² माइनस में 19x प्लस में 84, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के। यदि आप क्या रख दें g(x) इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है x-7, इसके इक्वल टू में रख दीजिए 0। अब देखिए यहाँ से आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकाल लेना है, कितनी निकल जाएगी 7 आएगी नहीं 7। देखिए माइनस का 7 है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ आपको देखिए x दिख रहा है वहाँ क्या रखना है आपको 7 रख देना है। यदि 0 के बराबर हो जाए तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब बताना है या नहीं, तो देखिए क्या लिखा हुआ x³ माइनस में 6x² माइनस में 19x प्लस में 84 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। क्या रखना है इस बार हमको x की इक्वल टू 7, तो यहाँ रख दीजिए 7 का क्यूब माइनस में 6 इंटू में 7 का स्क्वायर माइनस में 19 इंटू में क्या हो जाएगा 7 प्लस में 84 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। देखिए 7 का क्यूब कितना हो जाएगा बताइएगा, 7 7 49 से कितना हो जाएगा 343 माइनस में
6 गुणे में 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 होता है। माइनस में 19 पंचे 95, 19 छक्के 102, 19 सत्ते कितना होता है 133 प्लस में 84 बराबर किसके होना चाहिए 0 आना चाहिए आपका। अब देखिए प्लस प्लस वाले अभी इसको तो गुणा कर लीजिए पहले 343 माइनस में क्या हो जाएगा ये 6 9 का 54 6 चौक 24 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। हुआ कि नहीं देखिए 6 चौक 24 24 5 29 माइनस का 133 प्लस में 84 इक्वल टू किसके होना चाहिए 0 आना चाहिए। देखिए माइनस माइनस प्लस कर लीजिए और प्लस 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 कर लीजिए कितना आ जाएगा 4 3 7 8 4 12 और कितना हो जाएगा ये 427 माइनस में इन दोनों प्लस कर लीजिए कितना हो जाएगा 4 3 7 9 3 12 2 2 कितना हो जाएगा 427। बताइए 0 के बराबर होगा कि नहीं 427 माइनस 427। इसका मतलब क्या है जो आपका x माइनस 7 है इसका पूरा गुणनखंड है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आपका आंसर कितना आ जाएगा हाँ यस यस आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसी का क्या कह रहा है। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसी का क्या दिया गया है f(x) बराबर क्या दिया गया है x³ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 4 और gx बराबर क्या दिया गया है x माइनस में 2। तो यहाँ से बताइए x की ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 दोनों तरफ 0 रख लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू बताइए कितनी निकल के आएगी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 2। जब आप 2 इधर भेजेंगे 0 के तो क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ क्या रखना है 2 रख देना है। तो यह हो जाएगा 2 का क्यूब होगा कि नहीं होगा देखिए यहाँ रख दीजिए आप f2 बराबर 0 के होना चाहिए। क्या रख दीजिए 2 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में क्या हो जाएगा 2 माइनस में 4 इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के। क्या होना चाहिए देखिए 2 का क्यूब करें कितना आ जाएगा 8 माइनस में 3 गुणे में 2 का वर्ग करें कितना आ जाएगा 4 प्लस में 4 दूना 8 माइनस का 4 बराबर किसके होना चाहिए 0 के। तो 8 माइनस में देखिए कितना हो जाएगा 4 3 12 प्लस में 8 माइनस में 4 बराबर किसके हो जाएगा 0। देखिए 8 8 प्लस कर लीजिए और 12 4 प्लस कर लीजिए कितना आ जाएगा देखिए प्लस प्लस वालों को प्लस करना है 16 माइनस में 16 बराबर किसके हो जाएगा 0 आ रहा है ना 0। तो इसका मतलब क्या है आपका जो x माइनस 2 है इसका गुणनखंड है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा हाँ या तो एस। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसी का। थर्ड पार्ट आपका कह रहा है f(x) कुछ दिया गया है 3x⁴। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। f(x) बराबर क्या हो जाएगा 3x⁴ प्लस में 17x³ प्लस में 9x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 10 ठीक है। और gx बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा x प्लस 5 दिया गया है। तो यहाँ से रख दीजिए इसकी इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से माइनस का 5 आएगी कि नहीं। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ क्या रखना है इस बार माइनस का 5 रखना है। तो क्या करना है आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन पढ़ना है। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट या परेशानी हो तो एक बार आपको कमेंट करके पूछ लेना है वो भी क्लियर कर दिया जाएगा आने वाली वीडियो पर। अब आगे देखिएगा x क्या हो जाएगा यहाँ से 3 इंटू में माइनस 5 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 4 प्लस में 17 x की पावर कितनी हो जाएगी माइनस का 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 प्लस के 9 इंटू में कितने हो जाएगा 5 की पावर 2 और माइनस का 7 इंटू में कितना हो जाएगा माइनस का 5 माइनस में 10 इक्वल टू कितना चाहिए 0 आना चाहिए। अब एक बार इसको और लिख लेते हैं 3 इंटू में देखिए माइनस 5 का कितनी पावर लिखी है 4। तो हम क्या करते हैं इसकी 2 पावर कर लेते हैं। देखिए माइनस की पावर कितने सम लगी है तो ये प्लस में बन जाएगा। तो 5 स्क्वायर इंटू में 5 स्क्वायर कर लेते हैं आसानी हो जाएगी हमको करने में ठीक है। या तो हम इसको अलग ही कर लेते हैं पहले रफ वर्क कर लेते हैं। इधर क्या लिखा हुआ 3 इंटू में माइनस 5 की पावर 4। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 लिखेंगे ना। तो 25 हो जाएगा 50 25 और 25 का कितना हो जाएगा 50 25 ठीक है। अब देखिए पहले आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा लीजिए कितना आ जाएगा 125 इंटू में कितना आ जाएगा नीचे 50 तो कितना आ जाएगा 5 2 यहाँ 625 होगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए सीधे सीधे हम क्या लिख लेते हैं 3 इंटू में कितना आ जाएगा 625। अब देखिए प्लस लगा दीजिए 17 गुणे में देखिए 5 का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा बताइएगा माइनस का 125 आएगा कि नहीं। प्लस लगा दीजिए ये वाला देखिए 9 गुणे में कितना हो जाएगा माइनस का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 25 आ जाएगा। माइनस देखिए क्या लिखा है माइनस का 7 और माइनस का 7 लिखा है कितना आ जाएगा प्लस का 35 हो जाएगा। प्लस माइनस 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 प्लस बन जाएगा और माइनस का 10 लिखा रहने दीजिए उसी प्रकार ठीक है। अब देखिए 625 गुणे 3 लिखा है तो इसमें हम 3 का पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं 625 गुणे में 3 कितना आ जाएगा 3 5 15 3 दूना 6 1 7 36 18 1875 आएगा। तो 1875 लिख दे रहे हैं। प्लस में
17 गुणे में 125 लिखा हो तो करा लेते हैं 125 और कितना हो जाएगा 17, तो 17 पचे 85, कितनी आ जाएगी यहाँ से 8, 17 दुनाई 34, 34 8 कितना हो जाएगा 8 4 12 और 43 हो जाएगा। बताइए 44 होगा कि नहीं होगा। 34 8 कितना हो जाएगा 42। हासिल कितनी आएगी आपकी 4, 17 के नाम 17, 17 4 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का 21 25, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस की वैल्यू थी। और प्लस लगा दीजिए 9 को 35 में इंटू करा लीजिए, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल आई कितनी 4, 9 दुना 18 4 कितना हो जाएगा 22, 225 हो जाएगा। प्लस में 35 माइनस में 10 किसके बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए। यही आपकी इक्वेशन है। अब देखिए प्लस का है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस वाले प्लस कर लीजिए। क्या लिखा हो जाएगा आपका, देखिए 1875 और 225 और ये 35, टोटल मिला कितना हो जाएगा 5 3 15 7 3 10 10 3 13 8 2 10 11 और ये कितना हो जाएगा 2 21 35 आ जाएगा। और माइनस में कितना हो जाएगा आपके 21 35 ही आना चाहिए। क्या लिखा देखिए 21 25 और माइनस का 10 दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 21 35, ये भी हो जाएगा। बताइए 0 के बराबर होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो आपका x + 5 इसका गुणनखंड है, तो यहाँ से लिखेंगे येस। ठीक है, क्या लिखेंगे येस, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह इसको आपको चेक कर लेना है। अब देखिए किसी का 4th पार्ट क्या कह रहा है, यदि आपको इसको नोट करना है तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट क्या कह रहा है, पहले नोट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लें इसको। क्या दिया गया है, f(x) बराबर क्या दिया गया है 2x³ माइन प्लस में 4x प्लस में 6 और gx बराबर क्या दिया गया है x प्लस में 1। तो यहाँ से पहले आपको x की वैल्यू निकाल लेना है। उसी प्रकार x + 1 = क्या रख दीजिए 0। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा x की वैल्यू। बस जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है x, वहाँ रख दीजिए -1। 2 इंटू क्या हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस में 4 इंटू क्या हो जाएगा -1 प्लस में 6 किसके बराबर होना चाहिए 0 के। 2 इंटू में देखिए -1 की पावर किसकी है, विषम है, तो क्या हो जाएगा -1 ही रहेगा। प्लस में देखिए क्या हो जाएगा 4 × 4 और किसका आएगा माइनस का 4 प्लस में 6 = क्या हो जाएगा 0 के। इतना ही होगा ना। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका 2 × 1 2, अभी किसका होगा माइनस का 2 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए माइनस का ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 = क्या हो जाएगा 0। इतना ही इसको इक्वल में आएगा, क्या आपके नहीं आएगा। देखिए माइनस प्लस प्लस कर लीजिए, माइनस का 6 और प्लस का 6 = में 0। तो बताइए 6 - 6 कितना आ जाएगा आपका 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो x + 1 है इसका भी इसका गुणनखंड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से हाँ। ठीक है, यस, इस तरह आपको चेक कर लेना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2x⁴ - 6x³ प्लस 3x² प्लस 3x क्या कह रहा है -2 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। आपको जो इक्वेशन दी गई है इससे पूरा विभाजित है कि नहीं, इसमें आपको बताना है कि है कि नहीं, डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो किस प्रकार बताएंगे, देखिए बहुत ही आसान है।